सलाह है, लेकिन क्या ऑटो स्पेस में वेट करना चाहिए? ऑटो सेक्टर के लिए ये साल 2025 कैसा रहा है? फेस्टिव सीजन में कितनी गाड़ियां बिकी हैं? किस प्रकार की ग्रोथ रही है? पूरी डिटेल लेकर अंश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंश, जरा बताइए कैसा रहा है बिक्री के लिहाज से, ग्रोथ के लिहाज से 2025 ऑटो स्पेस के लिए? तो भारत का ऑटोमोबाइल सेक्टर देखें तो 2025 के एंड तक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। शुरुआत जो है थोड़ी सुस्त दिखी थी, लेकिन जो एंड है काफी मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। अब यहाँ पे अगर हम आंकड़ों की बात करें तो 2025 में टोटल व्हीकल सेल्स देखें तो 28 मिलियन यूनिट्स क्रॉस करने के करीब आ चुका है। और अब तक अगर हम देखें एग्जैक्ट फिगर तो 27.96 मिलियन यूनिट्स यहाँ पे दर्ज करता हुआ नजर आया है। तो अगर हम इसे डिवाइड करें तो एवरेज हम देखें तो डेली एवरेज सेल्स जो है वो लगभग 77,000 यूनिट्स का होता हुआ नजर आया है। तो शुरुआत जो स्लो हुई थी, यहाँ पे एंड जो है काफ़ी ज़्यादा मजबूत होती हुई नजर आ रही है। इसके कई सारे रीजन है, जैसे कि जीएसटी रैशनलाइजेशन, हाई इनकम टैक्स स्लैब और आरबीआई रेट कट। इससे जो है जो कस्टमर्स है उनकी बाइंग पावर जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आई है। साथ ही साथ अच्छे मानसून और क्रॉप प्राइजेस जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहे, इसके वजह से रूरल डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत होती हुई नजर आए, जिसकी वजह से यहाँ पे जो है ऑटो में काफ़ी अच्छा डिमांड बनता हुआ भी नजर आया है। फेस्टिव सीजन की भी बात करें तो यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम नजर आया है। स्पेशली हम बात करें अक्टूबर में तो यहाँ पे रिकॉर्ड 4 मिलियन यूनिट्स की रजिस्ट्रेशन होती हुई नजर आई है। नवंबर की बात करें तो 3.3 मिलियन यूनिट्स की। वहीं 28 दिसंबर तक की अगर हम बात करें तो 1.79 मिलियन यूनिट्स की बिक्री का आंकड़ा यहाँ पे आता हुआ नजर आया है। एक बार अगर हम ईयरली ट्रेंड देखें तो यहाँ पे अब भी आप देख सकते हैं कि ईयर वाइज ईयर जो है ये धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 2021 की बात करें तो 18.9 था, वहां से बढ़ के 21.5, फिर 24, फिर 26.2 हुआ और अब जाके हम देख रहे हैं कि 27.9 आ चुका। तो यहाँ पे जो है काफी अच्छी बढ़त होती हुई नजर आई है। तो काफी अच्छा दिखाई दे रहा है, एटलीस्ट 5 साल को कंपेयर करें। लेकिन सिडानी जी, आगे के लिए किस तरह के ट्रेंड के सिग्नल्स दिखाई दे रहे हैं? टू व्हीलर स्पेस के साथ जाना चाहेंगे? फोर व्हीलर स्पेस पसंद आ रहा है? कैसे यहाँ पर खरीदारी करें, शॉपिंग करें? देखिए, हर एक सेगमेंट में एक अच्छी चेरी पिक्स है। अगर टू व्हीलर स्पेस की बात करें तो वो सबसे बेहतरीन और सबसे अट्रैक्टिव लग रहा है, क्योंकि रूरल डिमांड तो वापस आ चुकी है। अर्बन पॉकेट्स में भी कुछ ना कुछ डिमांड वापस आ रही है बिकॉज ऑफ द जीएसटी कट इत्यादि। तो डेफिनेटली ऑटो स्पेस में हमारा जो टॉप पिक रहेगा वो टीवीएस मोटर्स फॉलोड बाय बजाज ऑटो रहेगा। पैसेंजर व्हीकल में महिंद्रा एंड महिंद्रा से बेहतर अभी कोई पिक नहीं है। मुझे लगता है कि जिस हिसाब से इनके प्रोडक्ट लॉन्चेस है 2026 में, महिंद्रा एंड महिंद्रा टॉप ऑफ द रडार रहेगा। और सीवी स्पेस में अशोक लेलैंड। इस क्रम से अगर जाएंगे निवेश के रूप में तो बेहतर रहेगा, बट सबसे अट्रैक्टिव है ऑटो स्पेस फॉलोड बाय पैसेंजर व्हीकल में महिंद्रा एंड महिंद्रा। ऑटो स्पेस फॉलोड बाय पैसेंजर व्हीकल, एमएनएम में पूरा भरोसा है और लगातार हमने देखा है कि सिडानी जी की तरफ से इस पर रिकमेंडेशन भी आई है। लेकिन सिंस आपने अशोक लेलैंड का जिक्र किया, आस्था जी इसे बड़ा क्लोजली ट्रैक करते हैं। आस्था जी, आपने हाल फिलहाल में इस पर राय भी दी है, जरा बताएं। अभी भी इंटैक्ट? ओके, चलिए, मुझे बताया जा रहा है आस्था जी हमारे साथ नहीं, लेकिन एक बार सुदीप जी से अशोक लेलैंड पर राय ले लेती हूँ। सुदीप जी, जरा अशोक लेलैंड का चार्ट पुल अप करें और बताएं अगर कोई फ्रेश एंट्री के मौके और जिनके पास पोजीशन है वो कहाँ पे इसे रिव्यू करे, कैसे टारगेट्स दिखाई दे रहे हैं? ये सबसे कमर्शियल व्हीकल्स जो ये पूरे सेगमेंट में जो हमने तेजी देखी, वेदर इट इज टाटा मोटर्स, सीवी या फिर अशोक लेलैंड, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि एक सस्टेन्ड बुलिशनेस है, मोमेंटम काफी तेज है। जो हिसाब से फंडामेंटल्स भी स्टैक्ड है, मुझे लग रहा है वहां पे भी बहुत ही अच्छा समय ये कंपनीज के लिए है। और ये जो इनका जो पिछले 3-4 महीनों का अगर चार्ट भी देखें तो एक काफी सस्टेन्ड बाइंग हर एक लेवल पे हमने देखा है। तो मुझे लग रहा है कि जो हिसाब से ऑलरेडी अगर लिया हुआ है अशोक लेलैंड लोअर लेवल्स पर, तो 167 168 अब इसका एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखे, क्योंकि पोजिशनली यहाँ पे 185 से लेके 190 तक के भी लेवल्स यहाँ पे आ सकते हैं। बिकॉज पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि मार्केट में थोड़ा बहुत ढीलापन हुआ है, पर ये पूरा जो सेगमेंट है यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग अभी भी इतनी जोर से नहीं आई है, हल्की फुल्की आई है। बट वो मेरे ख्याल से एक बाइंग डिप है। तो 167 168 अब ये स्टॉक के लिए एक फ्रेश सपोर्ट जोन बन रहा है, जो कि पहले रेजिस्टेंस था। तो जब तक 168 होल्ड करेगा तब तक मुझे लग रहा है यहाँ पे 185 190 के लेवल्स भी आ सकते हैं, बट थोड़ा कंसोलिडेशन जरूर होगा बिकॉज मार्केट में थोड़ी वीकनेस है। मार्केट में थोड़ी सी वीकनेस है, लेकिन स्टॉक है मजबूत डे हाई पर आता हुआ।